गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रात के 12:30 बज रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो जो आंदोलन गर्दनी बाग में चल रहा है, सत्याग्रह, जिसे हम लोग शिक्षा सत्याग्रह कह रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि सब हम लोग यूनाइट हो जाएं। अभी तक थे, लेकिन अब और एक और लेवल से ज़्यादा यूनाइटेड होने की आवश्यकता हो गई है। क्योंकि अब कुछ छात्र आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। वो हम आप जैसे ही लोग हैं, वो कोई और नहीं है। कोई पॉलिटिसाइज लोग नहीं है। मैं उनको देख रहा हूँ पहले दिन से, तो मुझे पता है वो हम जैसे लोग ही हैं। तो वक्त है कि अब हम लोग सब लोग अपना जितने भी शक्ति हम लोगों में है सपोर्ट करने का, उन सारे शक्तियों से हम लोग उन्हें सपोर्ट करें। फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, जैसा आप कर सकते हैं। लेकिन अब ये आंदोलन में हम लोगों की हार नहीं हो सकती है। हम लोग को हारना मना है। एक चीज हो गया कि अब हार नहीं सकते हैं, जीतना ही जीतना है। क्योंकि आंदोलन अब समझ रहे हैं, जिद्द है। एक किसकी लड़ाई चल रही है? एक मूर्ख, दृढ़ी, जिद्दी जिद्दी लोगों के अगेंस्ट है ये लड़ाई लड़ा जा रहा है। बूढ़े ये लड़ रहे हैं किससे? यूथ से। इतना जिधर जनमत ज़्यादा है, जिधर लोग ज़्यादा है, उनके विरुद्ध लड़ रहा, तब भी ये जीतेगा। ये कैसे मुमकिन है? पढ़े लिखे इंटेलेक्ट लोगों के से लड़ रहा, तभी ये पर्सन जीत जाएगा। तो हाँ, ये हम लोगों की, समझ रहे हैं ना, ये हम लोगों की क्या कहें, ये हार है, हो जाएगी अगर ये जीत गया तो। रामधारी सिंह दिनकर इस पर एक बहुत अच्छा कविता लिखे हैं। 2 लाइन आपको सुनाता हूँ, आप समझिए कि क्या होता है जीवन। बड़ा अच्छा लिखते हैं, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण से भागे होंगे। समझ रहे ना? युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या रण से भागे होंगे। मतलब अब हम लोगों का जीवन में युद्ध, ये लड़ाई लड़ना बाकी था, जो अब लड़ रहे हैं। और अब समझ रहे ना? और जिसके जीवन में बोल रहे हैं कि जिसके जीवन में युद्ध नहीं, वो बहुत अभागे हैं। आइधर वो प्रण को तोड़ दिए होंगे, या तो रण से भाग गए होंगे। तो हम लोग तो रणछोड़ दास है नहीं। समझ गया ना? हम लोग रणछोड़ दास हैं तो है नहीं कि रण छोड़कर भाग जाएंगे। और आगे लिखते हैं, दीपक का कुछ अर्थ नहीं जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा, जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। समझ गया है? तो ये है। तो अब तो धधकना पड़ेगा, अब तो जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तभी हम लोग आग बन सकेंगे, अपनी ज्वाला बता सकेंगे। तो जो लोग भी इस आंदोलन बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आगे देने वाले हैं, सब लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। अब सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट का वक्त आ गया है। अब कुछ और सोचा ही नहीं जा सकता है। ये अब युद्ध हो चुका है। समझ गया ना? अब तक मजाक चल रहा था, कुछ लोगों की लड़ाई थी। जिस दिन लोग आमरण अनशन पे आ गए, अब भाई उनका सपोर्ट, हम उनकी उनके जगह भूखे तो रह नहीं रहे हैं। उनके जगह हम गर्दनी बाग में छावनी में सो तो नहीं रहे हैं। ठंड इतनी बाहर है, उसमें वो लोग रह रहे हैं। किसके लिए रह रहे हैं? क्या उनका होगा सिलेक्शन? सिर्फ उनका होगा सिलेक्शन। आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस फेयर इलेक्शन की मांग को लेकर लड़ रहे हैं। समझ गया है? बहुत अनफेयर मीन्स होते चल रहे हैं बिहार में, सब जगह। बिहार क्या, एमपी में भी वही हालत है, झारखंड में भी वही हालत है, सब जगह वही हालत है, बिहार में भी चल रहा। तो हम लोग भुक्तभोगी क्यों बने? क्या हमें वो सहन शक्ति क्यों हम अपनी हटा दें? हमें वो प्रतिभा है, हमें वो क्षमता है कि हम इन जो अनफेयर मीन्स चल रहे हैं उन्हें हटा दें। और जब युवा शक्ति हमारे पास है, युवा शक्ति एकत्रित है, तो जरूर हम लोग जीतेंगे। अब सिर्फ जीतना है, हारना तो है ही नहीं। अब सिर्फ जीतना है, और जीत तय है। जीत तय है। बस अब आप लोगों को क्या करना है, इस जीत तय में आकर अपनी भूमिका को निर्धारित कीजिए
कि आपकी भूमिका क्या है, इस युद्ध में आपकी भूमिका क्या है। आपको नायक बनना है, आपको सेना नायक बनना है, आपको क्या बनना है। और किसी को बॉयकॉट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग जितना आप लोग अपने पक्ष में समर्थन जुटा सकते हैं, सब लोग समर्थन जुटाइए। अब किसी एक की लड़ाई नहीं है, अब हम सब की लड़ाई है। हम आप जितने लोग हैं, सब हम सब की लड़ाई है। अगर कोई खान सर को जानते हैं तो जाइए मिलिए सर से, रहमान सर को जानते हैं आप जाइए मिलिए उनसे, या अलग अलग ज़िलों में जो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या जिनके पास भीड़ है, या सारे शिक्षकों के पास आप जाइए मिलिए। इस आंदोलन में बोलिए सपोर्ट करने के लिए, सबके पास कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम है। तभी ये आंदोलन बड़ा होगा और इस हठी मूर्ख जिद्दी जिद्दी चेयरमैन को सबक सिखाया जाएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। वक्त अब है कि वक्त अब आ चुका है कि लोगों को अब अपनी शक्ति का एहसास कराया जाए। जब पता है, जब लोगों को हमारी शक्ति का एहसास नहीं होता, उनको लगता है कि ये तो बेकार कमज़ोर लोग हैं, जैसे मार दिया उस दिन 6 दिसंबर को मारना बनता था उनका, कहीं से मार दिए इतने। टीचर को, एक स्टूडेंट को मार दिया एक डीएम, स्टूडेंट को कहता है कि उपद्रवी लोग हैं, कल उसको पुलिस जेल लेके चला गया। इसी तरह हाथ पे हाथ धरे रखो बैठे रहोगे। हम्म कब तक। अब वक्त है कि जब हम लोग इस आंदोलन में अपनी पार्टिसिपेट बढ़ाएं। समझ गए ना, अपने पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए और इस आंदोलन को मजबूती से देखा जाए और चला जाए, देखा जाए कि क्या हो सकता है। समझ गया। अब हारना मना है, एकदम हारना मना है। अब हम लोग सिर्फ जीतेंगे और जितना ही हमारा एक एक और एक उद्देश्य है, जीत तय है। बस अब आप लोग क्या कीजिए, आप लोग आपका जो भी पोटेंशियल है उससे अपने कंट्रीब्यूशन को तय कीजिए कि हमारा इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। आप लोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक एक बूंद कर कर के घड़ा भरता है। सिर्फ इसी चीज़ का आपको एहसास करना है। हर बच्चे को ये समझना है कि हम एक बूंद हैं और सारे बूंद जब मिल जाएगा तो घड़ा भर जाएगा। समझ गया ना। चलिए, मैं बहुत वो दुखी हो गया मैं जब ये बच्चे आमरण अनशन पे चले गए। अभी तक टीचर बोलता था, भाषण होता था, चीज़ें चल रहा था नॉर्मल, लेकिन कोई भूखा रह रहा, ठंड में रह रहा। बहुत बुरा लग रहा है दिल से। और वो किसके लिए कर रहा, हम लोगों के लिए कर रहा है। तो हम लोगों का भी अब फर्ज बनता है कि हम लोग चलें और उनको सहयोग करें उनका। चलिए मिलेंगे सुबह हम लोग गर्दनी बाग, जितनी भी सुबह हो सकता है सब हम लोग मिलते हैं और अपने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में ज़रूर मदद करें। और ये अब आंदोलन में जीत तय है, ये मान लीजिए अब जीतना तय है। समझ गया ना। जब इस तरह का दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर कोई इसमें शामिल हो जाता है तो इसको डिगाना, हिलाना बहुत नामुमकिन सा बात है, हो जाता है। तो डिगेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, जीत हमारी तय है। इसी के साथ गुड नाइट। अभी आप लोग सोइए, कल सुबह में गर्दनी बाग में मिलेंगे। और ये वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी बात हो, किसी तरह का आपके मन में कुछ भी आवेग हो, आक्रोश हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए, उसका हम रिप्लाई करेंगे। कल मिलते हैं गर्दनी बाग। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।